दोस्तों आज पढ़ेंगे हम वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। दोस्तों, यदि हमारी कोई कण है, यदि वह किसी वृत्ताकार मार्ग पर ऐसे गति करता है, जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे गति करता है ऐसे, तो इस गति को वृत्तीय गति करते हैं। यदि वह एक समान चाल से ऐसे ही गति करे तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। दोस्तों कुछ प्रश्न है नोट्स में। नोट्स पहला नोट्स, वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। दोस्तों, यदि हमारा कोई वृत्त पे यदि कोई कण है यहाँ पे मान जाइए, और वो गति ऐसे करता है तो दोस्तों हर पॉइंट पे इसकी दिशा क्या होती है, बदलती रहती है। हर पॉइंट पे इसकी दिशा बदलती रहती है, ऐसे बदलती रहती है, ऐसे बदलती रहती है। ये जो भी है हमारा वेग हर पॉइंट पे बदलती रहती है। इसी तरह नोट्स दूसरा है, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है और घूमने के समय यदि डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्श रेखीय उड़ जाता है। स्पर्श रेखी का मतलब है यदि यहाँ से कोई डोरी बांधकर ऐसे एक पत्थर को हम घुमा रहे हैं तो दोस्तों ये पत्थर ऐसे घूमते घूमते जहाँ पर टूटेगा वो सीधे भाग जाएगा, ऐसे सीधे। इसी सीधे को भागने को स्पर्श रेखित कहते हैं, रेखित उड़ जाना कहते हैं। यदि वो यहाँ पे टूटेगा तो इधर भाग जाएगा, इधर यहाँ टूटेगा तो इधर भाग जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है कोणीय वेग। कोणीय वेग में है, कोई कण है वृत्त मार्ग पर गतिशील है, ठीक ना, तो वृत्त के केंद्र से, वृत्त के जैसे ये फिगर में देखिए, वृत्त के केंद्र से, ये जो केंद्र है हमारा, मिलाने वाली यहाँ पे कण है, ठीक ना, मिलाने वाली रेखा एक सेकेंड में जितने कोण, यानी मान लीजिए यहाँ पे हम डेल्टा थीटा दे दिए हैं, जितने कोण घूम जाती है उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे प्राय ओमेगा से प्रकट किया जाता है और ओमेगा बराबर हमारा होता है थीटा बटे टी, और ये थीटा हमारा जो होता है कोणीय विस्थापन होता है। दोस्तों कोणीय विस्थापन का मात्रक हमारा होता है, यहाँ देखिए रेडियन हम लिख दिए हैं, ये रेडियन होगा, न होगा, ठीक ना, रेडियन प्रति सेकेंड होगा। दोस्तों ये हमारा, जैसे मान जाइए यहाँ पे हमारा कोई कण है, इस पॉइंट को हम ए मान लीजिए और यहाँ पे बी मान लीजिए इस पॉइंट को, और यहाँ से यहाँ तक की जो घूम रहा है ये भी तो कुछ दूरी होगा, इसे हम डेल्टा एफ मान लीजिए, एफ मान लीजिए। तो हमारा ये जो थीटा है, थीटा बराबर होगा डेल्टा एफ बटा टी, क्योंकि जितने समय में हमारा ये डेल्टा एफ दूरी तय करेगा वो हमारा होता है कोणीय विस्थापन, और ये कोणीय विस्थापन को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, और ये जो हमारा कोणीय वेग होता है ये होता है थीटा बटे टी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि एक कण एक सेकेंड में n चक्कर लगाता है तो हमारा कोणीय वेग 2 पाई n हो जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे यदि हमारा कोई कण है, यदि मान जाइए एक सेकेंड में वो एक चक्कर पूरा मार देता है, तो एक चक्कर जब पूरा मारेगा तो हमारा वो कोण कितने का बनाएगा, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। और 360 को हम क्या लिखते हैं, 360 को लिखते हैं 2 पाई। दोस्तों पाई का मान 180 होता है, इसलिए 180 गुणे 2 करेंगे तो हमारा 360 आ जाएगा। तो दोस्तों यदि हमारा ये एक चक्कर में, यदि इसमें 2 पाई में हमें 1 का गुणा करेंगे तो हमारा 2 पाई ही आएगा,
यदि वह मान जाइए 2 चक्कर घूम जा रहा है, 3 चक्कर, ऐसे करते करते मान जाइए n चक्कर घूम जा रहा है, तो हमारा क्या होगा 2 पाई n होगा। तो हमारा कोणीय वेग कितना हो जाएगा 2 पाई n। यदि वृत्ताकार मार्ग पर, यानी ये हमारा जो है ये वृत्ताकार मार्ग है, ठीक ना। यदि वृत्ता मार्ग और इसकी ये त्रिज्या है, ठीक ना, तो ये हमारी त्रिज्या को r से ही डिनोट करते हैं, ठीक ना। और यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है, तो उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी। तो दोस्तों पहली बात, जो वृत्ताकार मार्ग पर हमारे दूरी जो ज्ञात करना है, तो पहले हम वृत्ताकार मार्ग की परिधि लेंगे और फिर गुणे जितने चक्कर मार रहा है तभी तो उसकी दूरी निकलेगी, तो गुणे n। यहाँ तक तो हो गया। और तो हमारी वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, और n दिया है, तो ये हमारी जो हो गई 2 पाई r n, ये हमारी क्या हो गई दूरी हो गई। दोस्तों यहीं पे समझिएगा ये रेखीय चाल कैसे बन रहा है, रेखीय चाल कैसे होना, यानी ये 2 पाई r n जो है ये तो हमारी दूरी हो गई। और बोला है, पहले बोल दिया यहाँ पे देखो 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड बटे 1 से भाग देंगे तो वही आ जाएगा 2 पाई r n। तो यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा चाल हो जाएगा, क्योंकि समय से हम भाग न दे रहे हैं दूरी में, इसलिए ये हमारा रेखीय चाल हो गया। तो इसलिए यदि v बराबर हमारा हो जा रहा था, तो v बराबर 2 पाई r n। तो चूँकि इसलिए v बराबर 2 पाई r n इंटू r कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा रेखीय चाल और कोणीय चाल में संबंध। तो इसलिए हमारा यहाँ पे एक फार्मूला बन जा रहा है, रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुणे त्रिज्या। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में हमें बताइए, जिससे हम आपको और अच्छे वीडियो बनाकर देते रहेंगे, अपलोड कर